एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है। और रेलवे ग्रुप डी के यदि फॉर्म डालना चाहता है, थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा अच्छे से जान लीजिए कि कौन से पोस्ट की क्या काम होता है और कौन से पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। थोड़ा सा जानने के बाद ही डालिएगा, अन्यथा बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा और उससे भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको अब पूरी जिंदगी उसी नौकरी के साथ बितानी है। तो थोड़ा पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा अच्छे से जान जाइए। देखिए, एक तरफ तो मैंने रख दिया है कि आराम, पढ़ाई, परिवार। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा सुकून चाहिए, आराम चाहिए, अपनी जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, थोड़ा परिवार के साथ ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए पैसा थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मैंने उस पोस्ट प्रेफरेंस को रखा है जिसमें सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा सा वर्कलोड इसमें ज्यादा रहता है, थोड़ा इसमें भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन पैसे के मामले में ये अच्छी, इस तरीके से अच्छा चीज है, ठीक है। तो आइए हम पहले देखना शुरू करते हैं। सबसे बात पहले हम पढ़ाई के वगैरह, परिवार वगैरह बात कर लेंगे कि जो जितनी मैंने पोस्ट है आपको मैं मोस्टली दिखा रहा हूं, केवल पॉइंट्स मैन को अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे वाली पोस्ट को, ठीक है, इस पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली जितनी भी आपको पोस्टें दिख रही हैं इसमें 3 से 4 घंटा आपको मोस्टली काम करना पड़ता है। उसके बाद से आप मोस्टली फ्री रहते हैं, इससे ज्यादा आपको काम करने नहीं रहेगा। 3 से 4 घंटा आप आराम से टाइम करिएगा। और ऊपर की जो 1 2 3 पोस्टें दिख रही है ना, ये 1 2 3 4 पोस्ट जो दिख रही है ना, इसमें आपको केवल दिन में ही अधिकतर ड्यूटी करनी रहती है, रात में ड्यूटियां नहीं रहती है। यानी एक बार जाइए फिर फ्री हो जाएंगे, फिर कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन जो इधर की जो पोस्टें हैं इसमें 24 घंटे की नौकरी करनी रहती है, ठीक है, ये 24 घंटा की नौकरी होती है। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा सुकून भी रहेगा, पूरी बॉडी रिलैक्स भी रहती है, बहुत ज्यादा हेक्टिक काम भी नहीं रहता, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है। एक ही जगह रहेंगे तो परिवार के लिए भी ज्यादा टाइम दे पाएंगे, एक ही जगह रहेंगे तो अगर आगे की उच्च पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई करेंगे, टाइम भी मिल जाएगा आपको, अच्छे जगह सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे 1 नंबर पे आप लोग पढ़ाई सब चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 नंबर पर असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वर्क को रखिएगा। वर्कशॉप की पोस्ट को नंबर 1 पे रखना है। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप को रखेंगे। इसमें भी दोनों वर्कशॉप की जॉब है। यहाँ पे बस 3 से 4 घंटे के दिन में काम करना रहता है और एक बार आपको खाना खाने का टाइम मिलेगा, 2 बार चाय पीने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और बाकी एक ही जगह ड्यूटी रहती है, चेंज भी नहीं होता है, इधर उधर ट्रांसफर करने का डर भी नहीं रहता, एक ही जगह रह के पूरी लाइफ आप काट सकते हैं आसानी से। उसके बाद से लोको से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल की जो भी इंजन है उस इंजनों को ठीक ठाक करने का आपका काम रहता है। और लोगों से डीजल में जो इंजन डीजल का होता है उसको आपको मेंटेन करने का कार्य आपका होता है, ठीक है। उसके बाद से ये देखेंगे असिस्टेंट कैरेज वैगन, जो पहिए लगे होते हैं, इंजन में धूरा लगा रहता है, एक्सेल लगा रहता है, तो जो भी डिब्बे से संबंधित नट बोल्ट ढीला रहा रहेगा तो असिस्टेंट कैरेज वैगन वाला टेक करते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है, बस जब कोई ट्रबुल आती तभी लोग ज्यादा काम करते हैं, नहीं इनको ज्यादा काम नहीं करना होता है, ठीक है। तो इस पोस्ट को आप लोग इस तरीके से रख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बाकी सैलरी के हिसाब देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की अगर बात कर लेते हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में देखेंगे कि इसमें 21 दिन आपको जॉब करनी रहती है, यानी 21 दिन अपने हेडक्वार्टर से अपने दूर ही रहेंगे, अपनी फैमिली के भी साथ रख नहीं सकते, पढ़ाई भी नहीं कर सकते, हमेशा आपको एक ही जो पीले कलर की जो मशीन है तो उसी के साथ रह के आपको काम भी करना रहता है। लेकिन सैलरी जो है 21 दिन, एक दिन की सैलरी टीए जो बनता है वो 625 रुपये बनता है, और 21 दिन आप बाहर रहेंगे उसी के साथ अंदाजा लगा लीजिए कि आप अन्य जितने भी रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट है उनसे आपकी इतनी ज्यादा सैलरी बनने लगेगी। उसके बाद असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग ऐसी होता है जैसे कोई भी एक ट्रेन जो है, मान लीजिए गोरखपुर से दिल्ली की जा रही है, तो गोरखपुर से दिल्ली वो जाएगा, फिर दिल्ली से आएगा गोरखपुर के, इसी बीच में उसका टीए अच्छे खासा बन जाता है और उसी का ट्रेन लाइटिंग और एसी का काम उसको देखना रहता है। असिस्टेंट टीआरडी जो आपको 25 वोल्ट के ऊपर रह के जो काम करते हैं, ब्लॉक मिलता है तो उसमें काम करते हैं, 3 से 4 घंटे इनको काम करना पड़ता है। और मोस्टली ये भी लोग अपने हेडक्वार्टर से पर डे लोग बाहर ही जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका टीआरडी वालों को भी थोड़ा सैलरी ज्यादा बनता है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की भाई इनको दूर दूर तक दे दिया जाता है, तो दूर दूर जाके लोग काम करते हैं तो इनकी भी सैलरी ठीक बनती है। असिस्टेंट सिग्नल डिपार्टमेंट में भी एक स्टेशन पे काम नहीं होता, दूसरे स्टेशन भेज दिया जाता है, तीसरे स्टेशन भेज दिया जाता है, तो यहाँ घूम घूम के इनको भी काम करना पड़ता है, तो टीए कहा जाता है असिस्टेंट ब्रिज वालों को। तो इस तरीके से आप लोग अगर आराम चाहिए, पढ़ाई चाहिए, परिवार के लिए सब कुछ, फैमिली के लिए सब कुछ टाइम, इसको रखिएगा। 5 पोस्ट है और सैलरी के हिसाब से इसको 5 पोस्ट है, ठीक है। तो जो भी आप, अब इसके अलावा भी अगर कोई मन में अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। मिलता है अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।